है कि एक महीने के अंदर 7,000 8,000 लड़कियां गायब हो रही हैं बिहार से। ये जो इतने बड़े पैमाने पे लड़कियां गायब हो रही हैं, ये एक पूरा रैकेट चल रहा है। सम्राट चौधरी जी अभी हरा गमछा ढूंढने में बिजी हैं, लेकिन अपराधी को नहीं ढूंढ पा रही है। बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं। कह रहे हैं सीधे तौर पर कि भाई हरा गमछा को ढूंढ करके ले आइए, तो हम पैर में नहीं सीने में गोली मारेंगे, और इस तरह की बात कह करके अपराधी उनको नहीं दिख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात करते हैं कि हम 24 घंटे के अंदर अपराधी को पकड़ के ले आएंगे। गरीबों के घरों पे बुलडोजर तुरंत जा करके चढ़ जाता है, मगर इस तरह के होटल पे बुलडोजर क्यों नहीं चढ़ता है? तो ये पूरे इन अपराधियों के साथ इनकी सरकार की साठगांठ है और अपराधियों के साथ इनकी मिली भगत है। इस वजह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। ये अपराधियों को खुली छूट दे रखे हैं। महिलाओं को इन प्रश्नों पे लड़ने की ज़रूरत है। जिस तरह से आज बेगूसराय का एक बाप वो अपनी बेटी के लिए लड़ रहा है, वो बेटी लड़ रही है अपने न्याय के लिए, इस तरह से आज तमाम महिलाओं से मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहती हूँ कि तमाम न्याय पसंद लोग सड़कों पे उतर रहे हैं और बड़े पैमाने पे उतरे और इन प्रश्नों पे जोरदार आंदोलन करने की जरूरत है। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद है। बेगूसराय से एक पिता अपनी बेटी के साथ पटना आता है, लेकिन आधी रात को बेटी के साथ छेड़खानी होती है, लेकिन अभी तक सम्राट चौधरी का इस मुद्दे पे कोई बयान नहीं आया है। पत्रकार उनसे जब ये सवाल करते हैं तो बिना जवाब दिए वो चले जाते हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाकपा माले के एमएलसी हैं शशि यादव जी। कैसे देखती है मैम, एक पिता के सामने उसकी बेटी को ले जाया जा रहा था? ये देखिए, जब से भाजपा का सीधा तौर पर सत्ता में आए हैं, ये सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री बने थे, तब से कह लीजिए कि अपराधियों का मनोबल और 7वें आसमान पे चढ़ गया है। आप समझ लीजिए, नीट छात्रा को न्याय अभी तक नहीं मिला, तो मतलब अपराधियों का मनोबल तो और बढ़ जाएगा ना। इस वजह से ये पटना के अंदर राजधानी में सम्राट चौधरी के नाक के नीचे इस तरह की घटना होती है, और उस पर अभी तक ये बहुत बड़ी बात करते हैं कि हम 24 घंटे के अंदर अपराधी को पकड़ के ले आएंगे। गरीबों के घरों पे बुलडोजर तुरंत जा कर के चढ़ जाता है, मगर इस तरह के होटल पे बुलडोजर क्यों नहीं चढ़ता है? तो ये पूरे इन अपराधियों के साथ इनकी सरकार की साठगांठ है और अपराधियों के साथ इनकी मिली भगत है। इस वजह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। ये अपराधियों को खुली छूट दे रखे हैं। सम्राट चौधरी जी अभी हरा गमछा ढूंढने में बिजी हैं, लेकिन अपराधी को नहीं ढूंढ पा रही है। बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं कि इस तरह की तानाशाही रवैया, उनको विपक्ष को काउंटर करना है, विपक्ष को घेरना है कि अपराध कह रहे हैं सीधे तौर पर कि भाई हरा गमछा को ढूंढ करके ले आइए, तो हम सीने में नहीं पैर में नहीं सीने में गोली मारेंगे, और इस तरह की बात कह करके अपराधी उनको नहीं दिख रहे हैं। टीआरई के मतलब कहिए कि जो अभ्यर्थी हैं, उनके नेता हैं, उनके कमर में रस्सा बांध करके वो ले जाएंगे, मगर उन जो अपराधी पकड़ा भी गया इस होटल कांड में, इसके कमर में रस्सा बांध करके नहीं ले जाया गया। तो इस तरह से अपराधियों की ये भाजपा की सरकार बिल्कुल अपराधियों की सरकार। किसी भाजपा नेता का मुंह नहीं खुल रहा है, किसी भाजपा की महिला नेता का मुंह नहीं खुल रहा है कि इस पर वो बात करें। लेकिन पप्पू यादव के बयान पे तो तुरंत श्रेयसी सिंह, मैथिली ठाकुर, अनामिका पटेल दम पहुंच गई थी भाजपा कार्यालय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। वही बात कह रहे हैं हम ना कि इस मतलब कौन बोल रहा है उस पर आप काउंटर करने के लिए खड़े हो जाएंगे, मगर इस तरह की घटनाएं लगातार बिहार के अंदर घट रही है। मुजफ्फरपुर में एक 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसको भूसा के घर में फेंक दिया। तो लगातार महिलाओं के साथ घटनाएं घट रही हैं। हम लोग लड़ रहे हैं सड़कों पे, लगातार इन प्रश्नों को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, मगर भाजपा नेता जो महिला नेता भी हैं उनका मुंह नहीं खुल रहा है। गिरिराज सिंह का मुंह खुल रहा है बेगूसराय में। अब यही अगर हिंदू मुसलमान का मुद्दा होता तो बड़ी बड़ी बातें आप सुन लेते। जा कर के बंगाल में बहुत महिला सुरक्षा की बात कर रही थी ये नेता लोग। मैथिली ठाकुर भी कह रही थी कि हम बिहार में असहज, मतलब बंगाल में असहज महसूस कर रहे हैं, मगर इस पर मुंह नहीं खुल रहा है उनका। तो ये लोग सिर्फ हिंदू और मुसलमान पर बोलेंगे,
इस पर इनकी राजनीति चलेगी। जाति देख करके गोली मारने की बात ये करेंगे, जिसके एक जातीय उन्माद पैदा करें, मगर अपराधियों को पकड़ने की बात, अपराधियों को सजा देने की बात ये लोग नहीं करेंगे। इनका प्रशासन क्या बोलेगा? मोकामा में जा करके इनका प्रशासन को तलाशी देना पड़ता है, तब ये जाते जाते छापामारी करने के लिए, और खुद इनके मतलब कि प्रशासन का तलाशी लेता है। तो यहाँ तो अपराधियों की सरकार चल रही है। तो इसलिए इस तरह का जो पूरा अत्याचार बढ़ रहा है, इसके खिलाफ हम तमाम लोग आज सड़कों पे हैं, एकजुट हैं, और इन प्रश्नों पर हम लोग जरूर न्याय मिलेगी, और इसकी लड़ाई हम लोग तेज किए हैं। जब से भाजपा की सरकार बनी, भाजपा के मुख्यमंत्री बने हैं, नीट छात्रा में जो दोषी थे मनीष रंजन, उनको भी जमानत दे दी गई। अब ऐसे दिन दहाड़े रात को भी पिता के सामने बेटी को ले जाया जाए, क्या लग रहा है? महिलाओं को अब सुरक्षित रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है? बिल्कुल, महिलाओं को सुरक्षित का मतलब क्या है कि वो घर के अंदर बंद हो जाएं? बिल्कुल नहीं। महिलाओं को इन प्रश्नों पे लड़ने की ज़रूरत है। जिस तरह से आज बेगूसराय का एक बाप वो अपनी बेटी के लिए लड़ रहा है, वो बेटी लड़ रही है अपने न्याय के लिए, इस तरह से आज तमाम महिलाओं से मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहती हूँ कि तमाम न्याय पसंद लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, और बड़े पैमाने पे उतरे, और इन प्रश्नों पे जोरदार आंदोलन करने की ज़रूरत है। पिता की आंखें खुल गई तब ना मैडम, अगर नहीं खुली होती तो अभी वो बेटी कहाँ होती? बिल्कुल। और कहिए कि रिपोर्ट भी आ रही है कि 1 महीने के अंदर 7,000 8,000 लड़कियां गायब हो रही हैं बिहार से। ये जो इतने बड़े पैमाने पे लड़कियां गायब हो रही हैं, ये एक पूरा रैकेट चल रहा है। आप समझ लीजिए कि राजधानी में एक होटल में इस तरह का रैकेट चल रहा है। इस तरह की कितने होटलों में रैकेट चल रहा होगा, आए दिन इस तरह की खबर आती है सामने, मगर सरकार की नींद नहीं खुलती, प्रशासन की नींद नहीं खुलती, बल्कि कहीं ना कहीं बड़ा साँठ-गाँठ है। ये तो सीधे तौर पर ये कई बार साबित हुआ है। आप बालिका गृह कांड मुजफ्फरपुर, ये तो साबित हुआ है ना। ये जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मामला है, ये भी साबित हुआ कि किस तरह से मतलब कि अपराधियों का वहाँ बोलबाला है। तो जमानत भी मिल जाती है, बिल्कुल अपराधी को जमानत मिलती है। इधर सम्राट चौधरी जी शपथ ग्रहण करते हैं, उधर उनको जमानत मिलती है। तो ये लोग कहिए कि अपराधियों को मतलब पूरी तरह से संरक्षण दे रही है ये सरकार लगातार। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शशि यादव जी थी। बाकी तमाम मुद्दों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।